हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे कुछ हिंदू मंदिरों के बारे में जिन पे हमले हो रहे हैं श्रीलंका में। तो श्रीलंका में आप देखेंगे लगातार ये चीज़ न्यूज़ में आ रही है कि किस तरह से हिंदू जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उन पे अटैक किया जा रहा है। सो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो प्रिंट मीडिया में भी इस तरह का न्यूज़ आपने देखा होगा कि तमिल्स फ्लैग एस्केलेटिंग अटैक्स ऑन टेम्पल्स इन नॉर्दर्न श्रीलंका। तो यहाँ पे हम नॉर्दर्न श्रीलंका की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो तमिल्स की है। फिर कुछ मात्रा में वहाँ पे मुस्लिम क्रिश्चियंस हैं और फोर्थ नंबर पे आपको वहाँ पे बुद्धिस्ट्स दिखेंगे। बाकी आगे बढ़ने से पहले बता दूं, डेट आई विल चेंज हियर, इट इज़ 30th अप्रैल को समुद्र मंथन यानी फ्री टेस्ट सीरीज़ बाय पाथफाइंडर है। इसको ज़रूर दीजिए, इसमें एनरोल कीजिए और आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। बाकी एक पाथफाइंडर का बैच आ रहा है 7999 में। ये प्राइस सिर्फ 30th अप्रैल तक रहेगा, बाद में प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो आप फिलहाल इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोड आप यूज़ कर सकते हैं पाथ, जो है वो ये पाथफाइंडर लिखा है बट द न्यू कोड इज़ पाथ। अब पाथ को, ये अर्ली बर्ड ऑफर आपके लिए सिर्फ 30th अप्रैल तक की है। नाउ कमिंग बैक टू द मुद्दा, तमिल्स जो श्रीलंका में हैं वहाँ पे देखा जा रहा है लगातार जो ये अटैक है हिंदू मंदिरों पे वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसको कहा जा रहा है कि वहाँ पे श्रीलंका में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है सिन्हेलाइजेशन प्रोजेक्ट। तो ये सिन्हेलाइजेशन प्रोजेक्ट क्या है मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। बट फिलहाल जिस तरह से लोग मंदिर को अटैक कर रहे हैं, वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं उनको तोड़ रहे हैं या हटा रहे हैं, वहाँ पे जाके बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, इस तरह की हरकतें होते हुए नजर आ रही हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो गुंडागर्दी के किस्से हैं तमिल मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं, जहाँ पे हिंदू डाइटीज जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं या तो उठा के उनको गायब कर दिया जा रहा है या तो तोड़ दिया जा रहा है। जाफना में भी बहुत सारे तमिल्स ने इस ट्रेंड को काउंटर करने के लिए, क्योंकि मंदिरों पे अटैक हो रहे थे, उन्होंने पब्लिक प्लेस में जाके एक हिंदू मूर्ति जो है देवी देवता की, उसको वहाँ पे जाके बसा दिया, प्लेस कर दिया गया, ताकि पुलिस जो है वो कोर्ट से परमिशन लेके उसको रिमूव वहाँ पे करे। तो इस तरह से जो क्लैशेस हैं दो गुटों के बीच में वो वहाँ पे चल रहे हैं। और अभी देखा गया जैसे अप्रैल 25 को टेम्पल अटैक्स और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी तमिल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट भी करना शुरू किया है, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तमिल्स जो हैं उनका कहना है कि सिर्फ मंदिरों पे ही अटैक नहीं हो रहा, आप वहां से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, दैट इज अ वन थिंग। बट दूसरी जगह वहां पे जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जो नई नई गुफाएं हैं बुद्धिस्ट की नॉर्दर्न प्रोविंस में उनको बनाया जा रहा है। और जबकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि नॉर्दर्न जो श्रीलंका है, नॉर्दर्न प्रोविंस जो उनका है, वहाँ पे हिंदू लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप है, उसके बाद क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और फोर्थ नंबर पर बुद्धिस्ट आते हैं। लेकिन अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि हिंदू वाली चीज़ों को हटा के वहाँ पे बुद्धिस्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इंस्टॉल किया जा रहा है। और एक और यहाँ पे जो गड़बड़ हमको दिखती है कि जो श्रीलंका का आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसने भी अपनी एक्टिविटी नॉर्दर्न प्रोविंस में कुछ ज़्यादा कर दी है। ज़्यादा करने का मतलब जो मंदिर हैं उनको ब्लॉक कर दिया है कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट है, हमारा काम चल रहा है, आप एंटर नहीं कर सकते। और वो लोग ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी मंदिर, हिंदुओं के मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे कभी पहले बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, उसको आर्कियोलॉजिकल तरीके से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके चलते बहुत से मंदिरों में उन्होंने बैन कर दिया, कोई आके पूजा पाठ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिसर्च चल रही है। इसी तरह से एक इंसान, कोई व्यक्ति थे, वो जाके पूजा करना चाहते थे लेकिन उनको मारपीट के वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया, उनको वहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया गया आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के नाम पे। तो इसके चलते भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गया कि व्हाट इज़ दिस, आप हमको मंदिर में जाके वर्शिप क्यों नहीं करने दे रहे। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स जैसे देखेंगे, वायुनिया वेदु कोनारी हिल आदि शिवा टेम्पल, यहाँ पे आप देखेंगे मंदिर को तोड़ने का और वहाँ पे जो मूर्ति थी उसको तोड़ने का
किस्सा सामने आया, पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो अटैक हो रहे हैं ऑन द राइट्स ऑफ तमिल हिंदूज, क्योंकि श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि जिसको कोई भी रिलीजन फॉलो करना है, वर्शिप करना है, वो कर सकता है, नहीं भी करना तो नहीं भी कोई रिलीजन वो फॉलो कर सकता है, इस तरह से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो जाफना के एमएलए ने ये भी कहा कि ये चीज़ें जानबूझ के की जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे सिन्हेलाइजेशन कैंपेन जो है नॉर्थ और ईस्टर्न श्रीलंका में लास्ट 30 सालों से चल रही है। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, ये जो येलो कलर का एरिया है, यहाँ पे मेजॉरिटी तमिल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से की ही हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे सिन्हेलाइजेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। श्रीलंका की हिस्ट्री भी काफ़ी इंसर्जेंसी से भरी हुई है। आप देखेंगे तमिल टाइगर्स रिबेल ग्रुप जो है नॉर्थ ईस्ट में ही बना था, सिविल वॉर्स, फिर सिन्हलीज मेजॉरिटी में जो श्रीलंका में है उस ग्रुप के बीच में, और तमिल सेपरेटिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हमेशा से रही। 2009 में फाइनली जाके उस पर ब्रेक लगा। अब एक मंदिर का किस्सा मैंने आपको पीछे बताया, दिस इज द अनदर केस, अयनार टेम्पल कुरुंथुरमलाई मुलाई तिवु। यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी का केस सामने आया, जहाँ पे ये मंदिर था वहाँ पे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स एकदम से इंक्रीज करना शुरू कर दिए। फिर जब कोर्ट में केस किया गया कि यहाँ पे तो मंदिर है, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स कैसे इंस्टॉल हो सकते हैं, तो कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि वहाँ पे कोई भी नया रिलीजियस इंस्टॉलेशन नहीं होगा। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके भी वहाँ पे मिलिट्री के लोग आए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल आए, और उन्होंने वहाँ पे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इंस्टॉल करवाया। तो ये आप तमिल गार्डियन का न्यूज़ देखेंगे, बुद्धिस्ट डेडिकेशन सेरेमनी वहाँ पे की गई तमिल टेम्पल साइट पे जहाँ पे मंदिर था, जबकि कोर्ट ने ये सब करने से मना भी किया था। तो ये वो जगह है जिसकी मैं आपको किस्सा बता रही हूँ कि बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया डिस्पाइट कोर्ट्स ऑर्डर, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे मना भी किया था। फिर ये आप कुछ टूटी हुई मूर्तियाँ देखेंगे, ये श्रीलंका के ही पिक्चर्स हैं। ये न्यूज़ भी 10 मार्च 2019 की है। तो सिन्हेलीज प्रोजेक्ट जो इनका चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी 1 महीने 2 महीने में शुरू हुआ। आप मान लीजिए ये लास्ट 20-30 सालों से, 3 डेकेड से ये प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है। अब सिन्हेलीज प्रोजेक्ट क्या है, आई विल कम टू इट। लेकिन यहाँ पे देखिए तमिल लोगों का कंसर्न क्या है, उनको सामने दिख रहा है कि ये एक एजेंडा है, एक पैटर्न है कि जो अटैक्स हिंदू मंदिर पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिन्हेलाइजेशन हो रही है। जो पूजा करने की जगह है जहाँ पे तमिल्स पूजा करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिकल साइट्स घोषित किया जा रहा है और उसको सिन्हला हेरिटेज का जगह बताया जा रहा है। नाउ आई विल कम टू सिन्हेलाइजेशन प्रोजेक्ट क्या है। इसका मतलब है ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी है। श्रीलंका खुल के नहीं बोलता कि हम सिन्हेलाइजेशन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी है जो श्रीलंकन गवर्नमेंट लेके आई थी। इसका मतलब था जो डेमोग्राफी डोमिनेंस है वहाँ पे, जैसे तमिल्स भी हैं, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो एथनिक ग्रुप है वहाँ पे वो सिन्हलीज का है, जो कि बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। तो वो उनका नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं जहाँ पे भी, क्योंकि बिकॉज जो मैंने आपको पीछे मैप दिखाया कि नॉर्थ और ईस्ट में आपको तमिल्स जो लोग हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। अब वो वहाँ पे सिन्हलीज को बसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर जगह पे डोमिनेंस जो है वो सिन्हलीज का होना चाहिए। तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, नए सिन्हलीज सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, नए बुद्धिस्ट टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स को सिन्हलीज कल्चर का और रिलीजन के सिंबल माने जाते हैं। ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स और स्ट्रक्चर्स हैं सिन्हलीज के रिलीजन के साथ उनको जोड़ के और उनका सिंबल उनको माना जाता है। तो सिंपली सिन्हेलाइजेशन में यही है कि वो चाहते हैं कि डोमिनेंस हर जगह पे सिन्हलीज पॉपुलेशन का हो और बाकी सबको वो लोग दबा के रख पाए। तो ये चीज़ श्रीलंका में फिलहाल हो रही है। अब द हिंदू ने भी रिपोर्ट किया था कि उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को लिखा, आंसर मांगा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन श्रीलंका, बट लेट्स सी। अब ऑब्वियसली तमिल ग्रुप्स जो वहाँ के एक फैक्शन जो है वो इंडियंस से हेल्प मांग रहे हैं, बीजेपी से हेल्प मांग रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बट एक फैक्शन बोलता है कि आप इंडिया को इन्वॉल्व ना कीजिए, क्योंकि कोई भी बिना किसी मकसद के आपको हेल्प नहीं करेगा। सो वो डिविजन भी है वहाँ पे, बट राइट नाउ वी आर नॉट कनेक्टिंग इट विद इंडिया, बट दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन श्रीलंका, जहाँ पे सिन्हेलाइजेशन जो है वो हो रहा है और मंदिरों को अटैक किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।